बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई बनाने के बाद थोड़ा-सा अभी डिप दिया है। अगर हम इसका डेली टाइम फ्रेम पे देखें, तो हमें नज़र आएगा थोड़ी-सी कंसोलिडेशन हुई है पिछले 3-4 दिन में और इस वक्त प्राइस $90,000 को दोबारा टच कर चुकी है। अच्छा, इस पे डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ रीजन मौजूद है जहाँ तक प्राइस एक्शन आ सकता है। ये एक रीजन है जहाँ तक प्राइस एक्शन आ सकता है अगर ये थोड़ा-सा यहाँ से पुल बैक होता है। अच्छा, पहली बात ये एक ऐसा रीजन है जिसका अगर पीछे हम कोई डाटा देखें तो डाटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये हिस्ट्री में पहली बार है कि $90,000 तक बिटकॉइन की प्राइस गई है। तो इसको टेक्निकल इंडिकेटर से नहीं देखा जा सकता। इसको हम न्यूज़ और डिफरेंट तरीके से एनालाइज़ कर सकते हैं कि कहाँ तक प्राइस जा सकती है। अच्छा, यहाँ तक क्यों आ सकती है? यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स मौजूद हैं। जब हम इसको लो टाइम फ्रेम पे थोड़ा-सा ज़ूम इन करेंगे तो हमें मज़ीद इसमें पता चलेगा कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है और ऑर्डर्स लगे हुए हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे फिल हो, क्योंकि इस वक्त कोई टेक्निकल इंडिकेटर काम नहीं आएगा और इस वक्त कुछ हाँ टेक्निकल इंडिकेटर्स आप यूज़ कर सकते हैं एनालाइज़ करने के लिए। लेकिन क्योंकि जब से ट्रम्प की विक्ट्री हुई है, जब से अब तक बहुत ज़्यादा पैसे इन्फ्लो हुए हैं और इन्वेस्टर्स बहुत बड़ी तादाद में आए, तो इस वक्त ये सिनेरियो थोड़ा-सा चेंज है। अगर हम इसका क्रिप्टो का टोटल मार्केट कैप चेक करें कि वो कितना बढ़ चुका है, तो उससे भी नज़र आएगा कि हम अच्छा खासा इन्फ्लो आ चुका है। तकरीबन $700 बिलियन से ज़्यादा का इन्फ्लो मार्केट के अंदर आ चुका है। अगर हम देखें तो $2.9 ट्रिलियन इस वक्त टोटल मार्केट का फ़्लो है। और ये फ़्लो कितना बड़ा है कि अगर हम देखें 5 नवंबर के इलेक्शन के बाद से अगर इसके पीक तक ना उठाएं तो अभी तक भी उठा लें तो तकरीबन $700 बिलियन तक इन्फ्लो आ चुका है मार्केट के अंदर, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 10 दिनों में। ये 10वां दिन है। तो 10 दिन के अंदर $700 बिलियन का आ जाना, ये एक बहुत ही एक बड़ी अचीवमेंट है। और अगर हम मज़ीद देखें तो ये $700 बिलियन आने में और कितना अरसा लगा था, ये हमारे पास है यहाँ पे तकरीबन 4 नवंबर या 6 नवंबर का टाइम, ये यहाँ पे मौजूद है। अगर हम देखें यहाँ से पिक करें तो देखें $700 बिलियन कितने अरसे में आए थे, तो हमें नज़र आएगा तकरीबन इसको आने में 286 दिन लग गए थे। और 286 जी, तकरीबन 280-290 दिन हम कह सकते हैं, जो कि तकरीबन हमारे 7 महीने से भी ज़्यादा का अरसा बनता है। तो 7 महीने में जाके इतना पैसा मार्केट के अंदर आया और अब सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 दिनों में आया। अगर मज़ीद और पीछे चले जाएँ और देखें, तो यहाँ से पिक कर लेते हैं जहाँ से 16,000 के आसपास ये स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ से अगर हम देखें तो $700 बिलियन आने में कितना अरसा लगा था इसको, तो तकरीबन इसको जो अरसा लगा था वो 97 दिन, यानी कि तकरीबन 100 दिन के आसपास का अरसा लगा था, फिर जाके $700 बिलियन आए थे। लेकिन इस वक्त ये तमाम पैसे सिर्फ 10 दिन के अंदर आ चुके हैं। तो ये एक अनयूजुअल से सिनेरियो है, जो पिछली कुछ वीडियो में मैंने डिस्कस भी किया था। अगर ट्रम्प जीत जाता है इलेक्शन तो हमें ये सब नज़र आएगा। वही हुआ, $3 ट्रिलियन तक मार्केट कैप पहुँच चुका है। अगर इसको मंथली चार्ट पे खोलें तो पता चलेगा कि इस वक्त जो मार्केट कैप जो अपने हाई पे पहुंच चुका है, ये हिस्ट्री में कभी इतना मार्केट कैप नहीं हुआ क्रिप्टो का। तो इसका मतलब क्रिप्टो में पैसा आ रहा है। और एक चीज़ को याद रखें कि इस वक्त, खैर इस पे किसी एक वीडियो पे डिस्कस करेंगे कि अल्ट सीज़न कब स्टार्ट होगा, कैसे होगा। तो क्रिप्टो का जो मार्केट कैप है वो इस वक्त थोड़ा सा लो हुआ है पिछले कुछ 1-2 दिन से, लेकिन इस वक्त हिस्ट्री की हाईएस्ट टॉप पीक पे ये पहुंच चुका है मार्केट का। इसी के साथ अगर हम बिटकॉइन डोमिनेंस भी देखें तो उससे थोड़ा अंदाज़ा मज़ीद क्लियर होगा कि मार्केट किस तरफ जा रही है। तो बिटकॉइन डोमिनेंस में ये सब चीज़ें हटा देते हैं, 61.20% तक ये बिटकॉइन डोमिनेंस पहुंची हुई है। और ये डोमिनेंस इस वक्त उस रीजन पे है जो रीजन था 1 मार्च 2021 का, जब ये डोमिनेंस गिरना शुरू हुई थी। तो ये उस रीजन तक आ चुकी है। तो इसका मतलब है कि मार्केट में जितना पैसा आ रहा है वो सारा का सारा या मेजॉरिटी जो उसका पोर्शन है वो बिटकॉइन की तरफ जा रहा है, वो एल्ट्स की तरफ नहीं आ रहा। इसलिए एल्ट्स पम्प होते हुए नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, अब कुछ न्यूज़ पे चलते हैं। पहले लिक्विडेशन को भी देख लेते हैं ज़रा कि लिक्विडेशन क्या कह रही है हमें। तो अगर 24 आवर डेली का लिक्विडेशन देखें तो लिक्विडेशन थोड़ी सी नीचे ये लगी हुई है 88,569 पे, लेकिन अब लिक्विडेशन नीचे और मज़ीद भी लगी हुई है। लेकिन इस वक्त कोई टेक्निकल इंडिकेटर्स का काम आना ज़रूरी नहीं है। हाँ, एक इंडिकेटर आपको ज़रूर इसमें हेल्प आउट करेगा, वो है बिटकॉइन रेनबो प्राइस चार्ट। इस पे हमने पहले भी डिस्कस किया था। ये एक इंडिकेटर ऐसा है जो टेक्निकल से कहलाता तो टेक्निकल इंडिकेटर ही है, लेकिन ये आपको ऐसी सिचुएशन में काम आता है जब टेक्निकल इंडिकेटर्स बाकी सारे फेल हो रहे होते हैं। अच्छा, तो इसको थोड़ा सा और जूम इन करते हैं और इसको देखते हैं कि ये इस वक्त कहाँ
चल रहा है, तो इस वक्त हमें नज़र आएगा कि ग्रीन पोर्शन में एंटर हो चुका है, यानी कि एक्यूमुलेशन जोन में एंटर हो चुका है और बहुत जल्द ये एक्यूमुलेशन जोन से निकल के ये स्टिल चीप वाले जोन में जाने वाला है और उसके बाद होल्ड जोन में, यानी कि ये अब एक्यूमुलेशन जोन में मौजूद है। इस वक्त भी अगर बाई किया जाता है तो ये बहुत अच्छा टाइम होगा बाइंग का। इसके बाद ये आगे की तरफ निकल जाएगा और इसका जो ऑलमोस्ट जो नज़र आता है वो अगले 6 मंथ्स में, अगर हम रेनबो प्राइस चार्ट और डिफरेंट इंडिकेटर्स को समझें तो अगले 6 मंथ में नज़र ये आता है कि प्राइस तकरीबन 1,80,000 से 1,90,000 डॉलर तक जा सकती है, तो अगले 6 मंथ्स में। तो ये एक अच्छी इसकी प्रिडिक्शन जो इस वक्त प्राइस चार्ट्स देख के नज़र आती है। ये अब क्योंकि ये देखें जिस पीक पे इसके पीछे कोई डाटा ही अवेलेबल नहीं, तो टेक्निकल इंडिकेटर्स उस खास यहाँ पे काम नहीं आएंगे। अच्छा, मंथली पे आरएसआई को एक नज़र अगर हम देख लें तो आरएसआई इस वक्त 74 पे और इसमें बहुत रूम है, यानी कि बहुत ऊपर जा सकता है, अगले 6 महीने में भी ऊपर जा सकता है। तो ये तो खैर भी इसमें बहुत आरएसआई भी ये शो कर रहा है टेक्निकली कि हाँ प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकती है। कुछ न्यूज़ को देखें तो भूटान ने कुछ बिटकॉइन सेल किए हैं अपने, और भूटान के पास अच्छी खासी होल्डिंग्स थी अराउंड 34-35 बिलियन डॉलर्स की, जिसमें से मेजॉरिटी उन्होंने सेल आउट कर दिया। 33 बिलियन डॉलर के करीब उन्होंने सेल आउट कर दिया। इससे थोड़ा सेल प्रेशर आया और मार्केट थोड़ी सी डाउन भी हुई, तो और भी रीजंस तक है, लेकिन इसकी वजह से ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा और मार्केट अब दोबारा अप की तरफ जा रही है और ये आहिस्ता आहिस्ता हमें सेल प्रेशर नज़र आएगा। लेकिन एक चीज़ है कि जब इन्होंने सेल किया तो ये फिर बाई भी हुआ है कहीं पे, ठीक है। तो बाई किसने किया? इस वक्त सारे इंस्टीट्यूशंस बाई कर रहे हैं। एक वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ब्लैक रॉक इस वक्त खासतौर पे बाइंग कर रहा है और 74,000 पे जब ये ऑल टाइम हाई ब्रेक किया था बिटकॉइन ने, जब भी ब्लैक रॉक ने बड़ी तादाद में बिटकॉइन को बाई किया, तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस बाई किए जा रहे हैं। तो ये चीज़ शो कर रही है कि अभी भी प्राइस जो है वो मज़ीद आगे जाएगी। अच्छा, मज़ीद देखते हैं तो ये एक बहुत अच्छा आर्टिकल है अल जज़ीरा का, इस पे इसको पढ़ सकते हैं कि क्यों ट्रम्प के आते ही बिटकॉइन की प्राइस ने तेज़ी से सर्च किया। इस पे हमने अपनी वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ट्रम्प के आते ही इसलिए भी सर्च करेगा क्योंकि ट्रम्प ये चाहता है कि अमेरिका का जो कर्ज़ा है वो सारा का सारा बिटकॉइन की मदद से पे ऑफ कर दिया जाए। वो कैसे? अगर हम गूगल पे सर्च करें तो हमें पता चलेगा यूएस की इस वक्त जो यूएस गवर्नमेंट की जो बिटकॉइन होल्डिंग्स हैं वो तकरीबन 2,13,000 BTC ये ओन करते हैं, जिसकी नेटवर्थ बनती है अराउंड 14 बिलियन डॉलर्स। तो ये इनकी इस वक्त होल्डिंग्स है और ट्रम्प ये चाहता है कि इसकी वैल्यू को बढ़ाया जाए, बिटकॉइन की वैल्यू को, और ये जितनी तेज़ी से बढ़ेगी वैल्यू उतनी तेज़ी से इनकी नेटवर्थ भी बढ़ेगी और इसी को सेल आउट करके वो या बिटकॉइन के अंदर ही वो पेमेंट्स कर सकते हैं अपनी जितने भी उन्होंने लोन्स लिए हुए। तो ये एक बहुत अच्छा इनका एक डिसीजन है और इसकी वजह से ही जैसे ट्रम्प आया बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ रही है और ये मज़ीद बढ़ेगी, क्योंकि ट्रम्प का जो असल मोटिव है वो है कि बिटकॉइन की वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़े कि उनको अपनी जेब से पैसे ना देने पड़े, बल्कि ये होल्डिंग से ही वो सारा या मेजॉरिटी डेट जो है पे ऑफ करें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इसमें चीज़ है। इसके अलावा ये एक आर्टिकल है जिसमें बताया जा रहा है कि $1.5 तक या इससे भी ऊपर ये पुश हो सकता है, क्योंकि यूएस के डेट क्राइसिस को कवर आउट करने के लिए। तो ये जो बात मैंने बोली तो इसको ये चीज़ सपोर्ट भी करती है, तो इसको देख भी सकते हैं। इसके अंदर डिफरेंट ट्रेजरी बिल्स और बाकी डाटा भी अवेलेबल है, तो ये भी बहुत अच्छी एक इसकी इलस्ट्रेशन है, इसको भी देखा जा सकता है। तो कम्प्लीटली ये समझ आता है कि बिटकॉइन जो है अभी तो ये स्टार्ट हुआ है, $90,000 इसके लिए कुछ भी नहीं है और अभी जब जैसे तेज़ी से बढ़ेगा तो तकरीबन $1,00,000 तक तो ये इस साल के एंड तक ही टच कर सकता है, इसके बहुत हाई चांसेस हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो नेक्स्ट 6 मंथ में ये 180,000 से 190,000 के दरमियान पीक कर सकता है। बाकी अगर इसमें कोई मेजर इन्फ्लो मज़ीद आ गया और ट्रम्प गवर्नमेंट ने कुछ अच्छी पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करनी तो फिर ये इससे भी आगे जा सकता है। अब ये डिपेंड करता है पॉलिसीज़ पे। ट्रम्प ने 20 जनवरी को ऑफिस संभालना है, उसके बाद अनाउंसमेंट होगी, तो क्रिप्टो पे बहुत ज़्यादा अनाउंसमेंट्स होंगी इनकी, क्योंकि एलोन मस्क शामिल है। एलोन मस्क हालांकि कोई पेड जॉब उसके पास नहीं है, लेकिन उसने अपने स्टॉक्स की मद में इतना कमा लिया कि उसने काफ़ी उसको फ़ायदा हो गया, तो उसको ज़रूरत भी नहीं है, काफ़ी चीज़ होगी। तो टेस्ला पे अगर हम आएँ और टेस्ला का स्टॉक देखें कि पिछले कितने टाइम में टेस्ला का स्टॉक बढ़ा है, हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं इसको, तो ये नज़र आएगा कि डेली टाइम फ्रेम पे टेस्ला का स्टॉक ने काफ़ी बड़ा बूम दिया है और ऑलमोस्ट अगर हम बात करें ये तकरीबन 4-5 नवंबर, यहाँ से ये टेस्ला का स्टॉक बढ़ना शुरू हुआ है और इसने जो पीक दिया है वो तकरीबन 45-46% का इसने पीक दिया है। अभी डाउन है लेकिन अभी भी ये 30% अप है। तो स्टॉक मार्केट में 30% अप एक बहुत ह्यूज पंप होता है, अगर स्टॉक मार्केट में इतना बड़ा पंप है।
तो ये इसने काफ़ी हद तक, और दूसरे भी खैर दीगर चीज़ों से भी इसने काफ़ी पैसा कमाया है एलोन मस्क ने। तो इस ये एक रीज़न है कि क्यों बिटकॉइन की प्राइस जो है वो ऊपर जा सकती है और ऊपर जाएगी। 90,000 जो टच किया, ये इतना कोई मेजर एरिया नहीं है अभी, जो मेजर एरिया में एंटर हुआ। अभी मज़ीद इसने न्यू हाइस बनाने हैं और मुसलसल न्यू हाइस बनाते जाने। और जितने भी कुछ अच्छे हमें इन्वेस्टर्स नज़र आएंगे पुराने, माइकल सेलर है और मुख्तलिफ़ किस्म के, तो उनकी भी प्रेडिक्शंस ये हैं कि मुसलसल अगले 6 मंथ तक, और कुछ ने तो कहा पूरे 2025 में बिटकॉइन अपने न्यू हाइस और न्यू हाइस ही बनाता जाएगा और इस तरह आगे जाता जाएगा। तो ये बिटकॉइन की कुछ अपडेट है, तो इंशाल्लाह बाकी कुछ वीडियो में मज़ीद डिस्कशन करेंगे।